तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पेपर भी हम ही ले रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेमेस्टर 3। अच्छा, सर माइक ऑफ है आपका। ठीक है। चलो, इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेमेस्टर 3, ये भी पेपर हम ही ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आ रहा ना बस। यस सर, गुड चलो बट आफ्टरनून सर। धीरे आ रहा है अब। ठीक है, अच्छा गुड आफ्टरनून बोल रही हो। हमको लगा बोल रही है अभी भी धीरे आ रहा है बस। कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ, अच्छा, इसमें हम लोग का 4 टॉपिक है। क्या क्या? इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यूनिट 1। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नंबर 3, ये इश्यूज लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये इश्यूज होगा। ठीक है, एडिटिंग में ये आप जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा और बुक मिलेगा तो उसमें आपको करेक्ट हो जाएगा। ये इश्यूज होगा। ठीक है, इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। और यूनिट 4, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो आइए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये जितना भी पीडीएफ है ये आप लोग का एग्जाम बेस्ड है, और प्लस इसमें जितना भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे सब हम लोग का चैप्टर वाइज ही जाएगा। ठीक है, इसमें इसलिए कोई टेंशन लेने का बात है नहीं। अब अगर हम तुमसे एक बात पूछे, जो भी बच्चा अभी क्लास कर रहा है, ऑनलाइन में 2 बच्चे दिख रहे हैं और बाकी लोग भी है रिकॉर्डेड क्लास वाले में, तो एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? पहले इसका मतलब बताओ मेरे को। कोई भी बता सकता है, जिसको पता हो, जो 11th में पढ़ के आया होगा ये चीज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? बोलो, ये बड़ा बड़ा जो वर्ड दिख रहा है। हाँ, बोलो। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होता है जो हम लोग का बिजनेस का ग्रोथ को इफेक्ट करता है, चाहे वो बाहर का हो, आउटसाइड द मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोग का कंपनी का ग्रोथ को या फिर प्रॉफिट को, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, जो ऊपर कोई भी इफेक्ट डालेगी। अच्छा, तो अभी जो आप डेफिनेशन मेरे को बोली ना बाबू, वो आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नहीं बोलिए, आप बोलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का। है ना? आप 11th 12th में, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से है ना, वो सर्विस इन्वॉल्वमेंट। वेस्ट बंगाल बोर्ड में, तो आप लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट करके एक टॉपिक था। आप जो ये आंसर दिए मेरे को, एक्चुअल में वो बिजनेस एनवायरनमेंट का, ना कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंसिडर्ड होते हैं। जो आप फोर्सेस का बात बोले थे ना, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस, राइट? तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन बोली ऑर्गेनाइजेशन का बात, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? मेरा कंट्री का इकोनॉमिक, यानी कि पूरा एज अ कंट्री, एज अ होल को लेके हम बात करते हैं। कंट्री में जितना भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक फोर्सेस सच एज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, interest rates and market conditions that shape the business and consumer landscape। यानी कि बिजनेस और कंज्यूमर दोनों को, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू और दोनों का कंज्यूमर हैबिट्स, और दोनों किस तरीके से बिजनेस ग्रोथ करते हैं, बिजनेस मतलब चीजों को लेके अपना पीओवी रखते हैं, उसको चेंज और उसको मैनिपुलेट करता है क्या? इकोनॉमिक बिहेवियर। जैसे कि तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी क्या है? किसी को पता है कि हम बता दें? अरे, पढ़े तो भूल गए सर, ओके, कोई बात नहीं सुना है है। नाम। हाँ हाँ, सुनियो, ये वर्ड सुनियो। ये 12th में था। फिजिकल पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट का बात करते हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिकल पॉलिसी क्या है? वो सब वो मेजरमेंट्स या फिर वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है टू गेन सम इनकम, राइट? गवर्नमेंट का मेनली इनकम क्या है? टैक्स है तुम्हारा, और जितना भी ये क्या बोलते हैं ट्रेड्स वेड्स करता है गवर्नमेंट के बेसिस पे, जितना भी बॉन्ड्स बेचता है चाहे खरीदता है, उसके ऊपर बेस करके जो होता है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसीज। इंटरेस्ट रेट, ये सब सारा चीज, ये सब क्या? फिजिकल पॉलिसीज है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब चीजों, हाँ, पैसा का वैल्यू कम होना। और इसको अगर उल्टा तरीके से देखो तो चीजों का दाम बढ़ना, जो हम लोग घर घर में सुनते हुए है ना, चीजों का दाम बढ़ गया है, तो दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। एक्चुअली चीजों का दाम नहीं बढ़ा है, पैसा का वैल्यू कम, डिमोनेट, ये क्या बोलते हैं, कम होते जा रहे हैं, डिप्रिशिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट कंडीशंस। ये सब मिलके एक बिजनेस को और कंज्यूमर का लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर का यूज करना, कंज्यूमर किस तरीके से चीजों को यूज करेगा उसको चेंज करता है, उसको ये देता है, क्या बोलते हैं, वे ऑफ डायरेक्शन देता है। It reflects the macroeconomic framework within which businesses operate and make decisions.
influencing production, investment and consumption patterns. India's economic environment is dynamic मतलब changing, हर समय change होता रहता है, influenced by reforms, ग्लोबलाइजेशन, डेमोग्राफिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी कि ये सब चीज को यूज करके ही मेरा इकोनॉमिक कंडीशंस हर समय चेंज होता रहता है, राइट। हम टाइम टू टाइम मेरा चीज का दाम बढ़ता है, चीजों का कंजम्पशन बढ़ता है, हर चीज डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होगा तो मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज एक गवर्नमेंट एक ब्रिज बनाएगा, उसमें बहुत सारा चीजेस चेंजेस होगा, राइट। मेरा लेबर फोर्स बढ़ेगा, सीमेंट का दाम बढ़े, सीमेंट का कंजम्पशन होगा, सैंड का कंजम्पशन होगा, ब्रिक्स का कंजम्पशन होगा, आयरन लगेगा, स्टील लगे, सब चीज लगेगा, राइट। यानी कि ये सब चीज के ऊपर बेस करके ही मेरा चीजों का दाम बढ़ेगा, या फिर जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीका से अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। यस, हाँ समझ में आया ये पार्ट। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या 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 पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ठीक है। आइए, इकोनॉमिक सिस्टम, द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इन इंडिया कंबाइनिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो हम लोग, आप जो डेफिनेशन मेरे को बोली थी बच्चा, क्या बोले थे आप कि सर बिजनेस के अंदर है कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके, लेकिन एक्चुअल में जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज दोनों को लेके बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और नॉर्मल प्राइवेट वाला बात, राइट। वो लोग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को किस तरीके से यूज करता है, और वो लोग जो जो चीज अपना प्रोडक्शन के टाइम में कंज्यूम करता है, कंज्यूम मतलब जो वो लोग इन हाउस कंजम्पशन करते हैं इन इंडिया, ठीक है, दोनों का मिला के पब्लिक और प्राइवेट, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का पहला फ्रेमवर्क, पहला क्या बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंक्लूड फिजिकल पॉलिसीज, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे ना, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जब स्पेंड करता है सारा मेरा फिजिकल पॉलिसीज का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसीज, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंपैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि देश का जो इकोनॉमिक्स है, देश का जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन चलाता है सर? सरकार चलाता है, राइट। सरकार चलाता है। सरकार किस तरीके से फिजिकल पॉलिसी को इनहेंस करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी का सप्लाई मार्केट में किस तरीके से कम या बेसी कर सकते हैं, राइट। जो कि मेरा इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी चार्जेबल है। नेक्स्ट, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जितना भी एक्टिविटी, चाहे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री हो, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो लोग किस तरीके से इस चेंजेस को लेके बिहेव करेंगे, उस सारा चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये समझ में आया ना ये दो पॉइंट? Yes, sir. हाँ, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, की मेजर्स लाइक जीडीपी ग्रोथ। हाँ, सर, जो नोट्स अभी नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, आगे लिख रहा है। आधा आ रहा है, एक सेकंड रुको तो पूरा कर दें। एक सेकंड दो मेरे को, हाँ नोट से आधा आ रहा है, देखो तो जरा, अब आ रहा है पूरा, देखो तो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक, ठीक है। की मेजर्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड नेशनल इनकम रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। यानी कि ये सब जो है मेरा सारा मेरा क्या है, कंपोनेंट से किसका, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ठीक है। क्या क्या है सर? जीडीपी ग्रोथ, हम लोग तो आजकल डेली न्यूज चैनल में तो सुनने को मिलता है सर, देश के जीडीपी ऐसा हो गया, देश का जीडीपी ये हो गया। लेकिन अगर किसी इंसान से पूछने जाओ कि भाई साहब थोड़ा बताइए ना जीडीपी का मतलब क्या है, जवाब है उन लोग के पास, जो लोग इस चीज को लेकर ज्यादा भाषण देते हैं न्यूज चैनल का बात को सुन के, नहीं नहीं उन लोगों के पास जवाब नहीं है इस चीज को लेके कि जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन लोगों को सुनना हुआ वर्ड है जीडीपी, बहुत अच्छा चीज है, अगर पूछ तो क्या है, बोलेगा अर्थव्यवस्था, गलत वर्ड है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट सर क्या है, आप ही बता दीजिए, बाद में बताएंगे जब टॉपिक आएगा अच्छा से तक। लेकिन फिर भी हम एक छोटा ही एग्जांपल है, जीडीपी मतलब ग्रोथ, सॉरी हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख लो, ग्रॉस, स्कूल में था तुम लोग का, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ना, हाँ। उस समय भी तुम लोग को इसके बारे में पूरा तरीका से शायद आज डोंट नो नॉलेज होगा कि नहीं होगा। ग्रॉस से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करके हम लोग नेट निकालते हैं, है ना,
वही चीज है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी मेरा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। लोगों के पास जॉब कम रहेगा तो क्या, मेरे पास नौकरी नहीं है, हम सोचेंगे नहीं हमको चाहिए लैम्बोर्गिनी ही चाहिए। भाई नौकरी ही नहीं है, लैम्बोर्गिनी छोड़ो, हम टाटा एसी नहीं खरीद पाएंगे, है ना। एंड नेशनल इनकम रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ, यानी कि सारा चीज मेरा क्या है, कंपोनेंट्स है। किस चीज का, किस चीज का, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, ठीक है, दैट सपोज इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारा मेरा क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स है। एफडीआई, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज दैट ब्रिंग कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड जॉब। इसका मतलब कोई बता देगा, एफडीआई का मतलब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, एनीवन? ओके, कोई नहीं, ठीक है, हमें बता दे रहे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ जब बाहर की कंपनी हमारे देश के कंपनी में इन्वेस्ट करती हो, उसको बोलते हैं एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट, ट्रेड पॉलिसीज, एक करेंसी एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि देश विदेश के साथ मेरा संबंध कैसा है, ऑन बेसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड हो गया तुम्हारा ग्लोबल मार्केट को लेके, करेंसी रेट जैसे कि यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन इंडियन रुपीज, ये दोनों का एक्सचेंज रेट्स कितना है। ठीक है, ये सारा मेरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, characteristics of the workforce such as size, literacy, skills level and health that influence productivity and economic growth। सर बच्चा से अगर काम करा है लेबर होगा, ठीक है, चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर से हम काम नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए देखो, यहाँ पे एज का बात कहीं नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला, साइज, कितने लोग हैं, लिटरेसी, पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा का रेट कितना है, उसके ऊपर बेस करके मेरा उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छा होगा। स्किल्स, सर पढ़ा लिखा तो कम है लेकिन स्किलफुल ज्यादा है इन हैंड जॉब्स, मतलब मान लो हाथ का जितना भी काम है, जैसे कि एग्जांपल मशीन चलाना हुआ, ठीक है, सिलाई करवाना हुआ, जितना भी जो मेरा लेबर स्किल्स है उसमें वो बहुत अच्छा है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन द लेबर सेक्टर, राइट। हेल्थ, हेल्थ फैक्टर, ये सब मेरा क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद करेगा एक कंट्री का। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना। ठीक है, रामा भाई, ठीक है। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, पॉलिसी गाइडेंस, क्यों चाहिए मेरे को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया में, क्यों चाहिए, इस जिसके वजह से मेरा पॉलिसी गाइडेंस मिले। पॉलिसी गाइडेंस मतलब प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर गवर्नमेंट टू डिजाइन इफेक्टिव फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अगर मेरे को अपना इन्वायरमेंट के बारे में पता रहेगा कि मेरे देश में किस तरीके के लोग हैं, जिन लोगों का डेमोग्राफिक्स क्या क्या है, वो लोग का पास कितना कैपिटल और टेक्नोलॉजी कैसा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरा कैसा है कंपनी का, मतलब इंडिया में, ठीक है, कितने बाहर के कंट्री के इन्वेस्टर्स मेरे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये मेरे को पता रहेगा सर, तो हम क्या कर पाएंगे, एक अच्छा पॉलिसी बना पाएंगे जिससे मेरा इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ करे। अपना रेट्स को कम करना है, एक्सचेंज रेट्स को, सॉरी एक्सचेंज रेट्स बोल रहे क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है या उसको और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा और क्या बोलते हैं इसमें, और है तुम्हारा क्या, ये मनी सप्लाई को किस तरीके से एनहांस करना है, ये सारा चीज गवर्नमेंट डिसीजन किस बेसिस पे लेगा, जिस तरीके से मेरा ये सब काम करेगा, क्या नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सब जिस तरीके से काम करेगा, ये सब मेरा पॉजिटिव वे में काम करेगा, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, इजी पड़ेगा टू मेक इफेक्टिव फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट 3 पॉलिसीज बनाता है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लेकिन ये सबका बेसिस क्या है, सारा मेरा कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस डिसीजंस, हेल्थ बिजनेस प्लान, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। मार्केट मेरा बहुत अच्छा है तो क्या करेंगे, एज अ बिजनेसमैन हम मार्केट में और इन्वेस्ट करेंगे ना, और प्रोडक्शन करेंगे ना, ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो हम अपने पास ले सके, कैसे, अपना गुड्स बेच के। ठीक है, हाँ या ना, बोला करो यार, बोला। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, अ स्टेबल एंड सपोर्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनकरेजेस बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज का डेट में तुमको अगर बोला जाए सर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा कि नहीं करिएगा,
तो आप कैसे, आपका मन आएगा तो करिएगा, नहीं आएगा तो नहीं करिएगा? नहीं, आप उसका फिनेंशियल्स देखिएगा ना, मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट का कंडीशन देखिएगा। वही कंडीशंस कौन देखेगा? एफडीआई यानी कि फॉरेन 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 कंपनी भी देखेगा, तभी तो आपका इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडियन लोग भी इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया? यानी कि इंडियन का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो किस चीज में मदद करेगा? बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेने में और खुद का कंट्री में खुद से इन्वेस्ट देने में। समझ में आया? सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद का देश में खुद इन्वेस्ट करना। हर्षद मेहता का नाम सुनी है? वो एक चीज बोला था, इन्वेस्ट इन इंडिया, है ना? यानी कि इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो कब होगा? जब इंडियन इकोनॉमी अच्छा बनेगा तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसको उसमें इन्वेस्ट करके उसको अच्छा बनाने का जिम्मेदारी किसका है? हम लोग का भी है और गवर्नमेंट का भी है, कि कुछ ऐसा पॉलिसीज लेके आए जो मेरा इकोनॉमिक कंडीशन को एक बेटर पोजीशन दे सके। ठीक है? अच्छा, अब आता है सस्टेनेबल ग्रोथ, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सोशल वेलफेयर। रिसोर्स, जितना भी मेरे पास रिसोर्स है, जितना मेरा पास सोशली वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर मतलब क्या? मेरा समाज को सुधारना, ठीक है, और रिसोर्स को अच्छा तरीका से यूज करना। ये कब हम कर पाएंगे? जब मेरा मार्केट कंडीशन, मेरा बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशन मेरे देश का स्टेबल रहे, एक अच्छा पोजीशन पे रहे, राइट? अब मेरे पास सर खुद का खाने के लिए नहीं है, हम वेलफेयर में करते रहे, चैरिटी कर दे, पॉसिबल है आपके लिए? नहीं है। आपके पास अगर एक रोटी है तो आप पहले खुद खाइएगा ना, दान दे दीजिएगा। बीइंग अ प्रैक्टिकल, आप दान नहीं दे पाइएगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो दान नहीं दे पाएगा। जिसका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है वो दे भी दे, हम लोग तो नहीं दे पाएंगे, पहले तो खुद खाएगा, है ना? अच्छा, आजकल सबको 2 रोटी कमाने का टेंशन है, सब्जी का किसी को नहीं पड़ा है भाई, सब्जी कैसे आएगा घर में? अच्छा, ग्लोबल पोजिशनिंग enhances India's competitiveness and integration into global economy। क्या बोला है? इंडिया का कंपटीशन को बढ़ाने में, ठीक है, इंडिया का दूसरा कंट्री के साथ कंपटीशन में ढुक सके। एक टाइम था जब इंडिया को कोई कुछ नहीं समझता था, अमेरिका क्या कहता था? इंडिया को कौन है तू? लेकिन आज हम लोग बोलते हैं क्या? अमेरिका से कौन है तू? पता है ना अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा है, ठीक है? एनहांसेस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। आज इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, ठीक है, ये नहीं कि बहुत पीछे है। हाँ, फंक्शंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी इंडियन इकोनॉमी सर फंक्शन, फिर से फंक्शन, अभी तो सब सुना सुना लग रहा है सर, इंपॉर्टेंस में ही क्या फंक्शंस पढ़े थे हम लोग? जी हाँ, इंपॉर्टेंस में ही फंक्शंस पढ़े थे। अब इसको देखे हल्का था, इसमें जो अलग तरीका से क्वेश्चन है कि सीयू देखिए 50 क्वेश्चन नहीं है आप सीयू के पास पूछने के लिए, गिन चुन के 15-20 क्वेश्चन ही है। अब वो 15-20 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है, इसीलिए बड़ा करके दिया हुआ है। फंक्शंस ऑफ इंडियन, कौन है? अच्छा, ये तो हम ही है, सॉरी। फंक्शंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या है? डिटरमाइंस कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिटेबिलिटी, कंडीशंस फॉर बिजनेस। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मान लीजिए मेरे मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा है। अच्छा, बीइंग अ प्रोड्यूसर आप मेरे को बताइए, आपकी बीइंग अ प्रोड्यूसर आपके लिए इकोनॉमिक कंडीशन कब अच्छा होगा? जब आपका कॉस्ट का दाम, मतलब कॉस्ट आपके लिए कम पड़ेगा ना कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा? बोलिए। जब कॉस्ट कम पड़ेगा। जब कॉस्ट कम पड़ेगा, और जब आपका कॉस्ट कम पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना भी रहे तो आपका प्राइस में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, प्राइस भी आपका कम से कम लोएस्ट में ही रहेगा, जिसके वजह से डिमांड की तरफ से सोचा जाए तो कंज्यूमर डिमांड करेगा उस चीज का, राइट? हाँ, डिमांड यानी बढ़ेगा। कि एक पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या मेरा बिजनेस का ग्रोथ में हेल्प करता है? हाँ सर, करता है। बिजनेस पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? समझ में आया? जिससे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी बिजनेस का बढ़ सके, और क्या बोलते, सप्लाई और डिमांड सब मेरा बिजनेस का बढ़ेगा। समझ में आया? गंदा हो जाता, पढ़ाते कम है, गंदा ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हुआ? असिस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेटिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। अगर मेरा बिजनेस कंडीशन, मान लो इकोनॉमिक कंडीशन मेरे देश का अच्छा है, सपोज करके जा रहा है, अभी इतना खास नहीं है इंडिया का कंडीशन, इट इज डेवलपिंग, ठीक है, लेकिन अगर टुक टाक थोड़ा अच्छा है, मेरे पास रिसोर्स, हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स में एक चीज, स्केर्स रिसोर्स, किसी को याद है? स्केर्स रिसोर्स, मेरे पास रिसोर्स में बस लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके से यूज करेंगे ना कि मेरे को ज्यादा यूटिलाइजेशन मिले और ज्यादा बेनिफिट्स मिले, राइट? वही चीज बोला है, इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प्स इन व्हाट? इट असिस्ट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेटिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज।
किस चीज को लेके पहले मुझे डेवलपमेंट में जाना है। हमें बस सर देखिए मेरे पास ना खाने का रोटी नहीं है, लेकिन मेरे को पकवान खाना है, मेरे को पराठा खाना है, रोटी का पैसा नहीं, लेकिन मेरे को पराठा खाना है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले रोटी बनाएंगे, पहले रोटी खाएं, उसके बाद मेहनत करके जब पैसा आएगा तब हम उसमें जाएंगे। वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, अब जितना उसका रिसोर्स है उसको एट द बेस्ट तक यूज करेगी, उसके बाद वो अपना 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 डेवलपमेंट प्रायोरिटीज उसके बाद सेट करेगी कि रोटी आ गया फिर सब्जी आएगा दाल आएगा, वैसे करके वो सेट करेगा। तो कंपनी के लिए भी वही चीज है। एक पर्टिकुलर स्टेट है मेरे पास कि हम मेरा मान लो कंपनी यहाँ पे है, अभी कंपनी ग्रोथ करके कंपनी यहाँ पे कंपनी को यहाँ पहुंचना है, कंपनी के एक बार में छलांग मार देगा इधर, ऑब्वियसली नहीं। वो अपना डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को सेट करते करते यहाँ पहुंचेगा, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेगा ना कंपनी। ठीक है, समझ में आया? कंपनी मतलब बिजनेस का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा। हाँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस थ्रू पॉलिसी मेजर्स। गवर्नमेंट का यूज किया हुआ पॉलिसी की मदद से मेरा इन्फ्लेशन रेट चेंजेस हो सकता है, राइट। सर इन्फ्लेशन होता क्यों है? जब कंज्यूमर के हाथ में क्या होता है, ज्यादा पैसा होता है, कम पैसा होता है, चीजों का दाम बढ़ जाता है ना। हाँ, और अनएम्प्लॉयमेंट भी वही चीज है। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, कभी मार्केट अच्छा है कभी डाउन है, कभी ऊपर है कभी डाउन। आज शेयर्स में लगा है, कल लॉस हो गया, परसों प्रॉफिट हुआ था आज लॉस हो गया। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस मेरा फ्लक्चुएटिंग में है। ठीक है, थ्रू, तो इसको हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल थ्रू हाउ? कंट्रोल थ्रू पॉलिसी मेजर्स। अक्सर ये पॉलिसी क्या है, तीन टाइप का पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, हम बोले अभी स्टार्टिंग में, याद है? फिजिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और एक पॉलिसी बोल रहे थे, जल्दी 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 देखो हम दिखा दें, यहीं पे करवाए थे हम। तो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, लिख लो, पॉलिसीज दे के लिख लो। तीन तीन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, क्या? फिस्कल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल। भाई कौन बोल रहा है जी? ट्रेड फैसिलिटेशन establishes regulations and framework for domestic and international commerce। ठीक है, यानी कि एक रेगुलेशन बनाता है ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉमर्स, मतलब क्या, चीजों का लेन देन। ठीक है, कॉमर्स मतलब सिर्फ क्या चीजों का लेन देन होता है? नहीं, सारा चीज, सामान बेचने से कस्टमर तक पहुंचने तक और फीडबैक लेने तक, सारा चीज कॉमर्स के अंदर का पार्ट है। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, कॉमर्स एक बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, वो सारा चीज को कौन कंट्रोल करता है सर? रेगुलेशंस एंड रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। ये क्या कर दिए हम, जब मार कर है कोई बात। नेक्स्ट, फॉर फॉरेस्टिंग इनोवेशंस एंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स कंडीशन फेवरेबल फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक गुड इंडियन छोड़ दो, एक गुड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरा क्या हेल्प करेगा? क्या हेल्प करेगा? लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी भेजेगा कि लोगों, मतलब मैं बिजनेस का बात कर रहे हैं, जितना भी बिजनेस सेक्टर है, कि मेरा इनोवेशन के थ्रू हम लोग आगे बढ़े। इनोवेशन और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम अपना कैपिटल बना सके। हाँ, बोलो। हाँ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कहाँ से हम कैपिटल कलेक्ट कर सकते हाँ हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, या गवर्नमेंट पॉलिसी से भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे कैपिटल जनरेट करें। हाँ, वही चीज। तो वो कैसे होगा? अगर मेरा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है और लोग मेरे में देख रहे हैं, मेरे कंपनी में, कि इसमें ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी है, राइट, उस तरफ में होगा ना। तो उसके लिए मेरे को वैसा कंडीशन चाहिए, वैसा मेरे को इन्वायरमेंट चाहिए कि हम ग्रो कर सके। ये कौन हेल्प करके देगा मेरे को? सरकार करेगी, राइट, थ्रू पॉलिसीज। कौन सा इसमें, अच्छा, इस टॉपिक में ये तीनों में से बता दो तो कौन सा पॉलिसी मेरा हेल्प करेगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आई। फटाफट जल्दी, कोई भी एक आंसर दो ना, बाद में सही गलत तो हम देख लेंगे। फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वो इंडस्ट्रियल वाली थी, तो वो फिजिकल तो नहीं दिया क्यों? नहीं, दो जन बोला है। ओ अच्छा, दो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ज्यादा हेल्प करेगा ना मेरे को, क्योंकि हम तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाएगी, तो वो मेरा ध्यान तो उसके ऊपर ज्यादा रहेगा ना, इसलिए। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा पढ़ो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जितना देर जो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो पढ़ा है उसका एक समरअप है। आइए पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब विदेशी, डोमेस्टिक नहीं, विदेशी। सर पाकिस्तान भी विदेश है, ऑब्वियसली विदेशी है। दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट विद इन अ कंट्री। ठीक है, इट इनकम्पासेस एलिमेंट सच एज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशन। ये सबको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अच्छा, यही ये अलग चीज यहीं तक याद करना। बाकी ऊपर का चीज अगर तुमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो आप लोग क्या करिएगा पहले बता दे। क्वेश्चन नंबर 1 को समझ के ये पार्ट आप लोग को उतारना है। ठीक है, दूसरा 2 से 3 कंपोनेंट आप लोग को एक्सप्लेन करके आना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंस दे दिए, 2 से 3 इंपॉर्टेंस, और या 1-2 फंक्शन। इंपॉर्टेंस या फंक्शन आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एग्जांपल ले रहे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या करना है, 1-2 मार्क्स का ये करिएगा, 2 मार्क्स का ये दीजिएगा, और 3 मार्क्स का ये फंक्शन या फिर ये दे दीजिएगा। तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक 3 मार्क्स का दे दिए, 3 पॉइंट दे दिए, 3 4 7, आप टोटल 7 पॉइंट लिखिएगा, जिसकी वजह से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कम लिख के आते हैं कि 5 मार्क्स का तो 5 पॉइंट ही लिखेंगे। बाबू मत करोगे। क्यों नहीं करोगे? जितना कम लिखोगे उतना कम मार्क्स मिलेगा, जितना ज्यादा लिखोगे उतना भी कम ही मार्क्स मिलेगा। सीयू वही काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखो, ये चार्ट है और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग। आइए एक बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग करके उसके बाद चार्ट देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है सर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन अदर हैंड को भी छोड़ी दो, अदर को ऐसे काट देना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ नेशन improve the economic, political and social well-being of the person। इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाना। अच्छा, तुम लोग को दिख रहा है ना जो लिख रहे हैं, देखो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नेशन अपना इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल वेलबींग, सोशल लोगों का रहन सहन, उसको सुधारता हो। इट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, मान लो इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग को बढ़ाना है, मान लो इंसानों को नौकरी मिलना स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम गवर्नमेंट किसी तरीके से अरेंज कर दिया इंडिया में, तो लोग का पास अब पैसा रहेगा, राइट? लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करेंगे। पहले मान लो नॉर्मल रोटी खाता था तो अब पराठा खाएगा। ठीक है, पहले लो क्वालिटी का चावल था तो अब मिनिकेट चावल खाएगा, महंगा चावल, फिर बासमती में जाएगा। ऐसे करते हैं, जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते हुए चले जाएगा, राइट? अपना बच्चों को बेटर एजुकेशन दे पाएगा। ठीक है, और हेल्थ केयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट, यानी कि मैक्सिमम ये जो 3 चीज लिखा है ना बाबू, कौन सा 3 चीज? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये सब कब बढ़ेगा पता है? जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि यही 2 चीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट, ये 2 चीज ही मेरा ऊपर का ये 3 चीज को अच्छा करके दे पाएगा, मदद करेगा मेरे को। अनलाइक मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, विच मीन्स इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ जीडीपी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? इकोनॉमिक ईजी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मेरा जीडीपी बढ़ना। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसेज ऑन दी बॉर्डर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, है ना? लाइफ को इंक्रीज करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब पता है किसी को? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यस सर। बोलो, एक एग्जांपल देके बोलो। जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो सब जो भी पुअर, अभी तो काफी हम लोग के देश में इनइक्वालिटी है, हाँ, तो इसका मतलब कि सभी लोग एक लाइन पे इक्वल होगी, सब लोग। तो अच्छा, सब लोग का जो इनकम इक्वल होगा, मेरे को एक बात बताओ, जब सबका इनकम इक्वल होगा तो उन सबका कुछ एक बेस लेवल तो इक्वल लेवल पे होना चाहिए ना?
जिसको मैं बोलते नाम देते हम लोग इसको क्या नाम देते क्वालिफिकेशन। यस सर। अब मान लो इनइक्वालिटी कब हो जाएगा, हम भी एक तुम्हारा सीए है एग्जाम्पल, और आप भी एक सीए हैं राइट, एक कंपनी में मेरे को सैलरी मिल रहा है 1 लाख, आपको मिला 25-30 हजार, ये तो बहुत ज्यादा इनकम इक्वालिटी हो गया, है ना। डिग्री दोनों का सेम है, पोजीशन दोनों का मतलब कंपनी में पोजीशन दोनों का सेम, मान लो हम भी एक मैनेजर है, तुम भी एक फाइनेंस मैनेजर ही हो, दोनों ही असिस्टेंट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो दोनों का सैलरी में डिफरेंस आ रहा है, क्वालिफिकेशन दोनों का सेम है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसका पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर इसी चीज को हटा दिया है तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स अ कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी एंड इनहेंस ह्यूमन वेलफेयर ओवर टाइम। क्लियर। इस अगर ये सब चीज अगर ठीक हो जाए तो मेरा कंट्री है क्या सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में जा पाएगा। ऑब्वियसली अगर सबके पास पैसा रहेगा तो सब खुल के खर्चा कर पाएगा, जब खुल के खर्चा कर पाएगा तो पैसा कहाँ जा रहा है, अगर आप और हम मिलके खर्चा करते हैं तो पैसा कहाँ जाता है बाबू, मार्केट में ही तो इन्वेस्ट हो रहा है ना। प्रोड्यूसर का बनाया हुआ चीज में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही हम लोग खरीद रहे हैं, तो मार्केट में पैसा उसके पास जा रहा है, अब वो पैसा तो वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार को ये टैक्स दे रहा है, यानी कि घूम फिर के मेरा क्या हो रहा है, पूरा पैसा ही मेरा मार्केट में है, जो भी हम लोग चीज खरीद रहे हैं वो सारा मेरा मार्केट में इन्वेस्ट हो जा रहा है, राइट। जिससे मेरा देश का क्या होगा, ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो करेगा, राइट, जीडीपी बढ़ेगा। अच्छा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो। वाह नाइस सर, आप ही का बात आप ही को चिपका दिए। अच्छा ठीक है, अब आओ जो डिफरेंस का हम बात बोल रहे थे, ये देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस। तो कलर चेंज कर, कौन कलर यूज करें, ब्लू, हाँ ये अच्छा लग रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेशन पे आए तो क्या बोले थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, राइट, यानी कि ठीक से पढ़ो, एक्सटर्नल यहां लिख रहे एक्सटर्नल, राइट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात क्या कर रहे, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग इकोनॉमिक सोशल वेलबींग, यानी कि देश के अंदर का जितना भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इंप्रूव करने को बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो सारा फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो मेरा देश का इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सेकेंड, फोकस कंडीशंस शेपिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सब के ऊपर फोकस करता है क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करता है, अभी हम यहाँ लिखे थे, ये देखो किसके ऊपर फोकस करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ग्रोथ, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी का ही बात कर रहा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव ग्रोथ इंक्लूडिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। थर्ड, मेजरमेंट, इट इंक्लूड्स जीडीपी, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को इंक्लूड करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया, जो मेरा इकोनॉमिक कंडीशंस दिखाता है, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ये सारा। और इसको मेजर करते हैं कैसे, बाय इंप्रूवमेंट्स इन इनकम, एडुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि सबके ऊपर बेस करके हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये सब तो नॉर्मल चीज है, हटाओ, गोल पे आओ। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस कंडीशन में है, राइट। हम लोग डेवलपमेंट के बारे में समय नहीं सोचते हैं, हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरा किस कंडीशन में है, तो हम लोग मार्केट में उस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या है गोल मेरा, टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कब होगा, उसका मेन गोल क्या है कि लोगों को एक अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मिले और वो लोग एक अच्छा क्या मिले, जीवन मिले, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप, क्या इंडिया डेवलप्ड है? नो सर, डेवलपिंग है। एक तो एक डेवलप्ड कंट्री का नाम बता दो ना मेरे को। चाइना। वाह नाइस। अच्छा तो डेवलप तो मेरा भाई साहब, डेवलप में मेरा बहुत चीज आ जाएगा ना, जरा देखो तो एक बार, हाँ हम कहाँ दिखा, तुम लोग आंसर ही दिखा दे रहे हैं, हम तो पूछेंगे क्या। डेवलप्ड हुआ, ठीक है, एक क्या होता है अंडर डेवलप्ड ना, यस सर। और एक होता है डेवलपिंग। स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखे हैं, भगवान जाने। मेरा मेरा पूछने का क्वेश्चन ये तीन चीज है, ये तीन चीज को ऊपर करके अगर तीन एग्जाम्पल्स मेरे को दे दो तो कितना बढ़िया हो जाएगा, बताओ तो जरा।
डेवलप्ड का एक एग्जांपल दी है मेरे को, क्या दी तुम? चाइना दी, राइट? डेवलप्ड अमेरिका, चलो अमेरिका, बहुत बढ़िया। अंडर डेवलप्ड का? अंडर पाकिस्तान। हाँ चलो, वो भी बहुत सुंदर, इसमें 5 स्टार दे रहे हैं हम तुमको, जाओ। डेवलप, डेवलपिंग एरिया, चलो बढ़िया बात। ठीक है, अब आते हैं अंडर डेवलप, यानी कि पाकिस्तान का बात करें। अरे वॉर, मेरा चक्कर में वॉर हो जाएगा, हम समझ गए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, वॉर लोडिंग। कोई बात नहीं, जाए जाए, देश पहले। हाँ, हमारे पास तो खिलौने के लिए रखे हैं मिसाइल। अच्छा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोस्ट के नीचे है। डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़े जाओ कि डेवलपमेंट कब बोलेंगे? जब मेरे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। सर, एक हम नाम ले रहे हैं, नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, साउथ अफ्रीका, है ना? देखिए साउथ अफ्रीका, वहां का लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बीइंग थोड़ा कम है, राइट? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो भी बहुत खराब है। तो ये सब जब आएगा तब उसको बोलेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज डिफाइंड एज वन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, है ना, गरीब, ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, बता दे पर कैपिटा इनकम? मतलब कि पर इंसान कितना कमा रहा है। हाँ, एंड द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, सच इकोनॉमीज ऑफन एग्जिबिट सीवियर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई साहब, अगर मेरे पास, देखो, खुदा भगवान मेरे को बहुत चीज दे दिया है धरती पर रहने के लिए, गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना? लैंड को पढ़े थे ना डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स में, गिफ्ट ऑफ गॉड। तो धरती पे बहुत चीज है, लेकिन अगर मेरे पास वो, क्या बोलते हैं उसको, वो चीजें ही नहीं है जिसको यूज करके हम वो चीज को बाहर निकाल सके, ठीक है, उसको यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, तो हम वो चीज कभी नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज बोला है, इससे क्या होता है? सच इकोनॉमीज ऑफन एग्जिबिट सीवियर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्यों? एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। पैसा ही नहीं है तुमको, जब मान लो हमको खदान में से ये निकालना, कोयला निकालना, मशीन कहाँ से लाएंगे? पैसा ही नहीं है। सुई खरीदने का मशीन नहीं है, मशीन कहाँ खरीदेंगे पैसा? एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच टुगेदर हिंडर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल। कॉमन characteristics include a heavy reliance on agriculture with traditional method, high population growth rates, widespread unemployment, low productivity, insufficient infrastructure, inequitable income, में बहुत सारा चीज। यानी कि हम जो यहां से यहां तक पढ़े एक्चुअल में क्या बता सकते हो? ये एक्चुअल में क्या है? फीचर्स है किसका? किसका फीचर्स है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। ये क्वेश्चन में थोड़ा फीचर्स और डेफिनेशन दोनों हो गया सर। उफ, तब भी तुम लोग के लिए यहाँ पे दूसरा से अलग से करके लिखा हुआ है, देख लो, ताकि एग्जाम में थोड़ा बढ़ा के लिख सको। ठीक है, पहला है लो पर कैपिटा इनकम, बता दिए, देखो पढ़ दे रहे तुम लोग के लिए क्या क्या है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव अ लो, वेरी लो एवरेज इनकम पर पर्सन कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, रिफ्लेक्टिंग वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड फॉर लिविंग। ठीक है, सब थोड़ा गरीबी हिसाब में रहता है, झोपड़ी में रहता है, चाहे टेंट हाउस में रहता है, चाहे एल्वेस्टर वाला घर में रहता है, खाने को ठीक से खाना नहीं है, ठीक है, गरीबी। नेक्स्ट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दिस इकोनॉमिक एक्सपीरियंस रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज विच ऑफन आउटपेस इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, पॉपुलेशन ज्यादा है, मान लो जमीन इतना ही बड़ा है, ठीक है, जमीन इतना ही बड़ा है, लेकिन रहने का लोग बहुत सारा है। एक टाइम के बाद तो लोग यहाँ से गिरने लगेगा ना, जमीन में से बाहर, बाहर गिरने लगेगा। तो उसी वही वही चीज को अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा तो क्या मेरे पास जो पैसा है घर में, वो खा पाएगा? सही से नहीं खा पाएगा, सबके लिए खाना नहीं आ पाएगा। बोलो, कुछ बोल रहे हो? पुटिंग स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज एंड लोअरिंग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर लोग ज्यादा डिपेंडेंस रहते हैं। क्यों? उन लोग के पास पैसा नहीं है कि जाके करे क्या, कोई बिजनेस चालू करे या कुछ कमाई करे, कुछ धंधा करे। क्योंकि धंधा करेगा भी तो किसके लिए धंधा करेगा? जो खरीदने वाला ही तो कोई नहीं है। ठीक है, खरीदने वाला जो लोग है वो लोग तो खत्म ही है, वो लोग खुद नहीं पे कर पा रहे, तो धंधा चालू करके क्या करेगा? मान लो तुम लोग में से कोई गया, सोचा कि हम साउथ अफ्रीका में जाके एक पानी का दुकान खोल देंगे, खोल दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या तुमको वो इनकम जनरेट कर पाओगे वहां से? नहीं कर पाओगे।
हाँ, अगर आपका दिल बड़ा है, आप सिर्फ पानी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, पीने का पानी, खाना देने जा रहे हो, तो अलग बात है, वो डोनेशन का बात आ जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस के इरादे से, क्या आप साउथ अफ्रीका जाओगे बिजनेस करने? हाँ या ना? नहीं जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग तो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे हैं। सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंडरी थॉट आएगा मेरे लिए। ठीक है सर, आप बहुत क्रूएल इंसान हैं। क्रूएल नहीं है, इस टॉपिक का बात का अलावा बात कर रहे हैं। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर विथ लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू आउटडेटेड टेक्निक्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट। है ना? क्या वो लोग पुराना तरीका से यूज करते, गाय या फिर गाय बोले सॉरी, बैल को यूज करके खेती करे, ट्रेडिशनल मेथड। क्यों? ट्रैक्टर खरीदने का पैसा नहीं है, या फिर तुम्हारा आउटडेटेड टेक्निक्स है, तुम्हारा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वहां पे ट्रैक्टर है भी नहीं, पता नहीं, वो भी नहीं पता है। क्रेडिट फैसिलिटी उन लोग के पास नहीं है, लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी, लोग को जल्दी ये नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्रेडिट नहीं दे रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हम डर गए थे एक सेकंड के लिए। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया ये पार्ट? अब आता है वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। बोथ ओपन एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आर कॉमन, स्पेशली इन रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। है ना? मान लो मेरे खेत में मेरे को 10 लोग चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन 10 की जगह 15-16 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। रूरल एरिया में जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें क्या है, जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग ये काम करने वाला। ये क्या दिखाता है, मेरे को बता सकती हो? कि बहुत सारे लोगों के पास जॉब है ही नहीं एक्चुअल में। समझ में आया? मतलब हम गाँव गई हो, तुम लोग का गाँव है कि नहीं पता नहीं, आजकल का बच्चे लोग गाँव जाते। ठीक है। अच्छा, आजकल का बच्चा लोग गाँव जाता है नहीं। सपोज जब तुम गाँव जाना, अगर तुम्हारा खेत खलिहान है, मेरा तो है बहुत सारा, तो हमको पता है कि खेत में, हाँ बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो खेत में जब आदमी लोग काम करता है ना, एक खेत में मैक्सिमम 4 से 5 लोग ही काम करने से काफी है, मोर देन एनफ। लेकिन अगर वहां पे 10-12 लोग एक खेत में ही काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, वो 10-12 में से 5 तो काम का है, बाकी 5 लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए खेत में है। यानी कि वो 5 लोग एक्चुअल में बेरोजगार है। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तुम एम्प्लॉयमेंट में होते हुए भी तुम अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों? क्योंकि तुम कोई प्रोडक्टिविटी में योगदान नहीं दे रहे हो। सर हम क्लास कर रहे हैं सर, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन क्लास में आपका योगदान नहीं है। सर आप डायरेक्ट ऐसे बोल दिए, मजाक किए। सही भी बोले, कोई बात नहीं है। अच्छा, कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? देयर इज सीवियर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई पैसा ही नहीं है, तभी तो ट्रेडिशनल मेथड में खेती कर रहे हैं। अब भाई पैसा है नहीं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ? सर अब मान लो तो बस कमाते हो आप 100 रुपया, हम आपको बोले ये काम करो, हर महीना ना एसआईपी कर लो, 70-70-80 रुपया का एसआईपी भी होता है, कर लो, तो तुम करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, तुम्हारा इनकम ही 100 रुपया, क्यों करने जाओगे? राइट? वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन रिजल्टिंग इन लो रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ठीक है? अच्छा, लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज रिलाई ऑन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, प्रिमिटिव मतलब क्या? एंशियंट, प्राचीन। ठीक है, पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव प्रोडक्शन मेथड्स एंड सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ स्किल्ड लेबर विच लिमिट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है? अच्छा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ट्रांसपोर्टेशन कमजोर है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, एनर्जी सप्लाई बहुत कम है। गांव देहात में तो भी देखी ही हो, ये इंडिया में भी बहुत सारा गांव देहात ऐसा है जहाँ पे भी शाम के टाइम में तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, रात में आता है 10 बजे, फिर सुबह 4 बजे तक रहता है, तो दिन भर नहीं रहता है ना? गाँव देहात में ऐसा होता है, बहुत सारा गाँव है यूपी बिहार में। ठीक है, वही सब है। अच्छा, inequitable distribution of income and wealth. Wealth is concentrated in the hands of a few, while a large segment of the population lives in poverty. ठीक है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज। बहुत कम लोग के पास ही जॉब है, या फिर है भी तो बहुत कम सैलरी में है। ठीक है, फिर जो लोग बाहर, मान लो बाहर देश में जाके काम कर रहे हैं, वो लोग के पास जॉब है, तो लोग घर में पैसा भेजते हुआ वो लोग वहां पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन में लोग सब पीछे हैं। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिस्पाइट ऑफ हैविंग अबंडेंट रिसोर्सेज। भाई अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज है, राइट, लेकिन क्या उसको लोग फुल्ली यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल, फिनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया हिंड्रेंस, प्रॉब्लम। ठीक है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वीक एंड अंडर डेवलप्ड, लिमिटिंग द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी कमोडिटी। यही सब है बाबू।
समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? यहीं तक करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जितना उतना हुआ उतना ही बहुत है, ठीक है? मेन पॉइंट जो था वो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक? यहाँ तक कोई दिक्कत शुरू से एंड तक ज़रा मेरे को बता दो देख के। अगर नहीं है तो बोलो। ये हम लोग क्या चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हम लोग? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का पढ़े हैं, ठीक है? देख लो, एक बार देख लो। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में, संग-संग पूछोगे मेरे से, संग-संग। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम ज़िंदा रहे तो हमसे पूछ लेना, कोई बात नहीं है। बोलो, एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कुछ भी पूछना है, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी विथ